एक बार हम लोग गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम कर लेते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
राम राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं हरि ओम तत्सत्। हम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नाम्ने नमः हरिपादाय निताय कृपापदाय गौरकथा धामदाय नमोग्राम। हरे कृष्ण। बहुत भाग्यशाली हम लोग को भगवान का नाम जप नाम स्मरण करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से हम लोगों को हरि नाम चिंतामणि पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। क्या करें? जीवों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के संसार में जीव है। हाँ, 3 गुणों के द्वारा ये जो भौतिक जगत चल रहा है और उसके हिसाब से अलग अलग जो है इनकी प्रकृति है। इस तरह से उनके अलग अलग जो है स्वभाव है। हाँ, उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं। गुणों के प्रभाव से हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, कामनाएं उत्पन्न होती है। जिसकी वजह से वो पाप करता रहता है और फिर वो दुख भोगता रहता है संसार में, और फिर उसको निकलने का कोई संभावना ही नहीं है इस संसार से। इसके लिए भगवान ने वेदों में अलग प्रकार के अलग अलग प्रकारों के ऐसे बहुत सारे उपाय बताए। जैसे डॉक्टर के पास में जाते हैं रोगी बीमार, तो अलग अलग प्रकार की बीमारी के अलग अलग उनके पास में दवा होता है। इस तरह से त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन कह रहे हैं अर्जुन। ये वेदों में किस चीज का विषय है? 3 गुणों के बारे में ही चर्चा किया ज्यादातर। जो इनकी कामना लोग में संसार में लोग जो है ऐसे भोग की जो है कामनाओं में लगे हुए हैं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो उसके लिए शास्त्र में ऐसे वेदों में ऐसा बताया, अच्छा कर्मकांड करो, ऐसा करोगे तुम्हें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन करो कह रहे हैं कि हमें उसमें फंसना नहीं चाहिए। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन है अर्जुन, इस 3 गुणों से ऊपर उठो। तो हमें उससे ऊपर उठना। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ। ये द्वंद्व है, सुख दुख, हान लाभ, मान अपमान, जय पराजय, इससे ऊपर उठने के लिए कर ऊपर उठो। नित्य सत्वस्थ, अपने जो है नित्य जो शुद्ध सत्व में जाकर के स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मवान। हम लोगों को शरीर से ऊपर उठ करके आत्मा के प्लेटफॉर्म पे आना। जब तक इस 3 गुणों के चक्कर में फंसे रहेंगे, देहात्म बुद्धि में रहेंगे, तब तक ये हमको परेशान करता रहेगा, सताता रहेगा और हम इससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हमको आत्मा के स्तर पे आना है, स्थित होना है। और उसके लिए शुद्धिकरण के लिए अलग अलग जो शास्त्रों में उपाय बताया। ये ऐसा, ये यज्ञ करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा यज्ञ करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शुद्धिकरण होता है। भगवान ने कहा कि ठीक है तुमको कामना ही है, भोग ही करना है, तो ये शास्त्र में तुम्हें उपाय बताया, इसको करो, तो जिससे करोगे तो तुम्हें भोग की प्राप्ति होगी और शुद्धिकरण भी होगा। और ऐसे अलग अलग प्रकार के जो तप है, दान है। लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ है, क्या रहे, श्रेयान द्रव्य मयान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ से सबसे श्रेष्ठ क्या है? उससे भी श्रेष्ठ सबसे हितकारी क्या है? अलग अलग प्रकार के जो है यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ जैसे हम किसी को दान करते हैं या यज्ञ करते हैं, उसमें द्रव्य हम लोग डालते हैं। तो
वो शरीर के प्लेटफॉर्म पे होता है। उससे उच्च प्लेटफॉर्म है जो तपस्या करना शुरू कर देता है, उससे उसका शुद्धिकरण होता है, उसकी जो चेतना है, उसकी जो इंद्रियां हैं उसको शुद्धिकरण करता है। उसके बाद ये ऐसे योग है मन के ऊपर, मन के स्तर पर आकर के, तो अलग अलग लेवल पे जो है, शरीर के स्तर पे है, मन के स्तर पे है, बुद्धि के स्तर पे, उनके लिए अलग अलग फिर ज्ञान योग, अलग अलग जो है तरीका शुद्धिकरण करने के लिए सब प्रोसेस है। लेकिन ये सब का समागम किस में होता है? ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब क्या है? ये ज्ञान यज्ञ क्या है? यहाँ पे जो जो द्रव्य यज्ञ होता है उसमें कुंड होता है, और जो कुंड में हम लोग जो है कुछ आहुति करते हैं, डालते हैं, द्रव्य को डालते हैं। वैसे ही ज्ञान यज्ञ में क्या है, ये दो हमारे कान क्या है, कुंड है। और जैसे वहाँ पे भी कोई एक ब्राह्मण होता है जो मंत्र का जो उच्चारण करता है और द्रव्य को आहुति करता है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो बोलने वाला होता है, वक्ता होता है ना, वो जो है द्रव्य की आहुति का, द्रव्य क्या होता है उसमें, जो भगवान की वाणी को, भगवान के गुणों का गुणगान करता है, उनको बताता है। और उसमें अग्नि होती है, कुंड में अग्नि होती है। अगर अग्नि नहीं हम डालेंगे नहीं तो उसको भगवान तक पहुंचता नहीं है। यज्ञ के स्वामी यज्ञेश्वर भगवान है, तो जब तक हम वो अग्नि नहीं प्रज्वलित होती है तब तक वो हमारे वो जो भगवान तक नहीं पहुंचता है। उसी तरह से एक ज्ञान यज्ञ में क्या है, ये अग्नि क्या है, जो श्रोता लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, उनका जो अटेंशन, मन की एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। एकाग्र मन से श्रवण करना, सुनने वाला में शुद्धिकरण, द्रव्य जब हम देते हैं तो द्रव्य का शुद्धिकरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, घी शुद्ध होना चाहिए, और भी जो भी द्रव्य की आहुति कर रहे हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो उसी तरह से जो सुनाने वाला है, वक्ता, उसको भी पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब उसमें कुछ मिलावट नहीं करना चाहिए। जैसा भगवान के यहाँ से निकल रहा है ऐसे परंपरा में उस ज्ञान को वैसे ही एज इट इज उसको बताना चाहिए। तो करेंगे ये बहुत बहुत ही पावरफुल है, बहुत श्रेष्ठ। और सब जो यज्ञ है उनका उद्देश्य यहाँ तक पहुँचाना, ज्ञान यज्ञ तक क्या है, ज्ञान तक के स्तर पर। अदरवाइज अगर यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो उसका वास्तव में कोई लाभ नहीं, और सब यज्ञ करने का कोई लाभ नहीं। शरीर के स्तर पर ही रह गया, वो अध्यात्म के स्तर पर पहुँचा नहीं, आत्मा के स्तर पर पहुँचाया नहीं। अगर ये ज्ञान नहीं बताया, उसको पहुँचा नहीं, इस स्तर पर नहीं पहुँचाया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो उसका कोई लाभ होता नहीं। तो हम लोगों को भगवान की कृपा से ये ज्ञान यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये जो है फ्री में ही हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल इसके लिए नहीं है। द्रव्य यज्ञ करने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है, बहुत सारा जो है ऐसा चीज़ जो संभव नहीं है ना। और करें चाहिए उसकी व्यवस्था करने के लिए सामान चाहिए सभी। हाँ, और आजकल जो है सामग्री शुद्ध नहीं है। और करें कि सबसे इसमें भी श्रेष्ठ, इसका भी जो ज्ञान का जो चरम जो उद्देश्य है वो क्या है, जप यज्ञ है, नाम यज्ञ, कृष्ण भक्ति, हाँ भक्ति, वहां तक पहुंचाना उसको। करे कि करोड़ों यज्ञ जो कर रहे हैं, और भगवान का एक नाम हमने ले लिया, एक नाम, तो उसका कोई तुलना नहीं हो, उसका तुलना नहीं है। करोड़ों यज्ञ का एक नाम से तुलना नहीं। और करें कि अगर किसी ने ऐसा तुलना कर दिया है, अगर कोई ऐसा तुलना कर देता है, एक नाम ज्यादा है, हाँ, करे कि करोड़ों यज्ञ का ना ऐसे तुलना अगर कर दिया एक नाम से, तो करे पाषंडी है और उसको बहुत पीटेंगे। कौन? यमराज जी, ऐसा व्यक्ति को। तो हम लोगों को ऐसे भगवान की कृपा से, ऐसा प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से नाम यज्ञ करने का भी हम लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है। और उस नाम के नाम हरिनाम चिंतामणि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। नया अध्याय में हम लोग हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये पूरा हो जाए। प्रभु जी। ठीक है, थोड़ा तेजी से हम पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो नामनो बलादयस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पे पाप करना, न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि। अगर ऐसा कह रहे हैं, नाम के बल पे अगर कोई ऐसा पाप करता है
तो यमराज उसको पीट पीट के भी नहीं शुद्ध कर सकते उसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। लौतक है, बहुत खतरनाक है। इस तरह से महिमा को बताए हैं ऐसे दूसरे से लेकर के 13वें श्लोक तक हरदास जो शुद्ध नाम की जो महिमा को बता रहे हैं कि कोई बहुत ही बिरला ही कोई बहुत भाग्यशाली ही व्यक्ति होता है जो शुद्ध नाम का आश्रय ग्रहण करता है। ये साधारण बात नहीं है। एक तो ज्ञान यज्ञ ही साधारण नहीं है। ज्ञान यज्ञ में सब लोग नहीं जुट सकते हैं, और सब यज्ञ में जो है सब लोग बहुत सारा जो है ना कर्मकांडी भाग ले लेंगे, सब आ जाएंगे आपको, लेकिन ज्ञान यज्ञ में सुनने के लिए कभी शांति से नहीं, जब तक पूरी बहुत अच्छी तरह से उसकी धुलाई नहीं हुई, पवित्रता नहीं हुआ है, बैठ नहीं सुन नहीं सकता एकाग्रता। प्रभु जी सुनना तो मेरे तो बहुत दूर की बात, लोग मंदिर नहीं आते हैं, मंदिर नहीं आएंगे। और संडे बोलते हैं संडे को आइए, प्रसाद मिलेगा, आउटिंग भी हो जाएगा, दर्शन होगा, तभी लोग नहीं आते हैं। क्योंकि पवित्रता नहीं होगी तो बैठ नहीं सकते, नहीं सुन सकते, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए करें। और इससे सबसे जो उच्च है ये नाम का आश्रय, जिसने कोई भाग्यशाली जीव है, ब्रह्मांड भरते कह रहे ना, कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति देता है। ये कोई भाग्यवान जीव है, वो पूरी तरह से नाम का आश्रय ग्रहण कर लेता है। कर वो जो है जो शुद्ध नाम का आश्रय ग्रहण कर लेता है, करें तब उसका अति शीघ्र ताहार अनर्थ दूर जाए। उसका फिर बहुत जल्दी उसके हृदय में जो अनर्थ हैं वो दूर चले जाते हैं। हृदय दौर्बल्य आर स्थान नहीं पे, उसके हृदय में और फिर और प्रकार के जो विकार हैं उसमें कोई स्थान नहीं रह जाता है। नामे दृढ़ है ले नहीं है पापे मति, पूर्व पाप दग्ध है चित्त शुद्धति। और इस तरह से दृढ़ नाम में उसकी दृढ़ संकल्प होकर के इस तरह से वो जब वो नाम करता है तो उसके पिछले जन्म के भी जो पाप हैं वो क्या करते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, और उसका चित्त बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। पाप और पाप बीज पापेर वासना अविद्या तहार मूल यही तीन यंत्रणा। ये यही जो है संसार में जो दुख देने का कारण क्या, हम लोगों ने देखा था भक्ति रसायन सिंधु में, पाप है, पाप करता है, इसके वजह से हमको दुख होता है। पाप करता है क्यों? पाप वासना की वजह से। काम वासना हृदय में, काम वासना का क्या कारण है? अविद्या। ये तीन कारण है, मूल कारण। इस संसार में जीव जो है कष्ट भुगतता है। कर कि ये तीनों चीज जो खत्म हो जाते हैं नाम के प्रभाव से। सर्व जीव, अब ये खत्म होने के बाद उसके अंदर क्या प्रकट होता है जो साधक है, तो कह रहे सर्व जीवे दया आसी हई बेउदय, जीवरे मंगल चेष्टा सतत कर। तो उसके हृदय में ये सब जीव दया उत्पन्न हो जाती है, जीवों के प्रति दया, और उसके वजह से सब जीव का मंगल कैसे हो उसके लिए वो प्रयास करने लगता है। जैसे जो गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी हैं, हमेशा यही चेष्टा करते कैसे सब जीवों का कल्याण उद्धार हो। जीवेर संताप कभू सहित न पारे, जाहे परताप जाए तार चेष्टा करे। तो इस तरह से कैसे कैसे जीवों का कष्ट दूर हो, बस इसी के विचार में, इसी के लिए जो अलग अलग योजना बनाते रहते हैं, इसी के लिए चेष्टा करते रहते हैं, प्रयास रहते हैं। और क्या होता है, पहला जैसे ही खत्म हुआ तो उनके अंदर जीव दया होती है, और दूसरा संसार का ये जो विषय वासना उसको तुच्छ होने, विषय विपाशा अति तुच्छ मन है, इंद्रिय लालसा तार चित्ते नहीं रहे। अब फिर उसके इंद्र भोग का कोई अब उसके अंदर लालसा नहीं रहती। कनक कामिनी चेष्टा प्रति घृणा करे, यथा धर्म लाभ है तुष्ट था कि प्राण धरे। और कनक कामिनी जो धन है, ये जो स्त्री है, उसके प्रति अब क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं, घृणा करे यथा धर्म लाभ है। और इस तरह से जीवन अपना जो धर्म पूर्वक जो ऐसा निर्वाह करता है, अपना जो उसको धर्म पूर्वक जो उसको पैसा मिलता है, उस तरह से अपना जीवन यापन करता है। भक्ति अनुकूल सब करे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल नहीं करे इंकार। और जो भक्ति के अनुकूल रहता है उसको स्वीकार कर लेता है, जो अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, उसको त्याग देता है। कृष्ण रक्षा करता है एकमात्र बलि जाने, और इस तरह से उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं और रक्षा करना एकमात्र कृष्ण। जीवन पालन करता कृष्ण ही हम माने, और हमारे जीवन का जो पालन पोषण करने वाले हैं भगवान कृष्ण, ऐसा वो उसको विश्वास हो जाता है।
अहम मम बुद्धि आसक्ति नारा के हृदय दीन भावे नाम लय सकल सम। कहे कि इस तरह से मम और ममेति, जो मैं शरीर हूँ और ये सब मेरा है, इससे क्या हो जाता है, वो उसके अंदर हृदय में आसक्ति नहीं से दूर हो जाता है। और इस तरह से विनम्र भाव से, दीन भाव से भगवान के नाम का सकल समय नित्य जो है हरि नाम जप करता है। स्वभावतः यार यही रूप नामश्रय पापे मति पापाचार ताहार के। तो इस प्रकार से जो नाम का आश्रय ले लिया है, निरंतर नाम का जप कर रहा है, तो उसके अंदर क्या पाप की मति क्या है, हाँ पाप के जो विचार भी नहीं आएंगे, और फिर पाप आचरण कहाँ से होगा, उसके अंदर कभी कोई संभावना ही नहीं हो सकता कि वो पापाचार करे। पूर्व दुष्ट भाव तार क्रम में क्षय क्षीण पवित्र स्वभाव शीघ्र हरिवे प्रवे। कुछ हुआ है क्या? प्रभु जी हम लोग इसमें कर चुके थे, आई थिंक हम लोग 38 करना था। हाँ 38, ठीक है, बस जस्ट रिपीट कर लेते हैं उसको। हाँ, पिछले जन्म के जो पाप हैं क्रमे क्या हो जाता है, धीरे धीरे अब वो खत्म होने लगता है। पवित्र स्वभाव शीघ्र है, और फिर उसके बहुत जल्दी ही उनके प्रभाव से उनका जीवन पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। यही संधि काले पूर्व पापेर संबंध थाकी ते पारे किछु दिन पापगन। लेकिन जब भक्ति शुरू नहीं करता, उसके पहले जो उसका पाप आचरण होता है, और जब भक्ति शुरू करता है तो उसका पाप रहित जीवन होने लगता है, बीतने लगता है। लेकिन करे की गंध जो होता है ना, थाकिते उपाय किसी दिन पाप, कुछ दिन तक वो पाप का जो गंध है ना वो रहता है, वो नहीं जाता है, उसके लिए समय लगता है। नामेर संसर्गे जत सुमति उदय हय से पाप गंध शीघ्र कर। तो इसलिए नाम का जिसने आश्रय ले लिया, हाँ नाम के संग में आ गया, उसके प्रभाव से वो भी जो गंध भी है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि सफाई चल रही है। गलती से कभी उसका संस्कार है पहले का, उसके वजह से वो पाप करा देता है ना, लेकिन अब उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसमें पाप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। पहले पाप को मजा समझता था, उसको लगता था कि इंजॉयमेंट है, बहुत आनंद आता था। लेकिन जब भक्ति करने लगता है ना, तो भगवान क्या करते हैं, नाम के प्रभाव से, भक्ति से वो टेस्ट चला जाता है, बंद कर देते हैं भगवान। तो अब वो कभी गलती से हो भी जाता है, प्रवृत्ति है उसकी पहले, उसके वजह से अगर करा भी दी है तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, इंटरेस्ट नहीं हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रॉब्लम मतलब हो क्या रहा है कि मान लीजिए गंदगी आगे थोड़ा सा गिर भी गया, सफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा गंदगी गिर गया, तो क्या, क्योंकि सफाई कंटिन्यू है, चल रहा है ना, लगातार भजन चल रहा है, नाम चल रहा है, तो जल्दी ही वो भी साफ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हर दिन आप 16 माला जप करते हैं, और फिर गलती से कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो कोई बात नहीं, जल्दी ही वो साफ हो जाएगा। आप कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं इस बात को, ये देखिए कह रहे हैं ना कि प्रतिज्ञा करे नाथ अर्जुन निकटे मोर भक्त कभू नहीं पड़ी बे संकटे, संकट समय आमी हई बसा है अतएव पाप जाए तुम्हारे कृपा। भगवान ने कहा, कह रहे हैं ना कि भगवान आपका ये वचन है, अर्जुन को वचन दिया ना, न मे भक्त्या प्रणश्यति कौनते प्रतिजाने ही न मे भक्त्या प्रण। आपका जो है प्रण है, आपका जो है वचन है, कि आपने वचन दिया है कभी भी आपके भक्तों का नाश नहीं हो सकता, वो कभी भी संकट में नहीं पड़ेंगे। अगर संकट जब आएगा तो उसमें भगवान का वचन है, वो हमारी सहायता करेंगे, और इस तरह से भगवान की कृपा से क्या होगा, हमारे जीवन का सब पाप खत्म हो जाएगा। ज्ञान मार्गी कष्ट पाप कर या दमन तावाश्रय छाड़ी शीघ्र है तब पतन। ज्ञान मार्गी जो हैं उनको बहुत ये इससे निकलने के लिए बहुत कष्ट होता है, पाप से मुक्त होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण किया, छोड़ दिया है, इसलिए उनको पतन होने का भी चांस होता है, गिर जाते हैं। तब पदाश्रय यार से ही महाजन, आपके जो चरणों का आश्रय जिसने लिया है वो महाजन है, श्रेष्ठ है। विघ्न ना पाई बे कबू सिद्धांत वचन, और वो उसके जीवन में कभी ये विघ्न जो है बाधा नहीं आती, ये
यही शास्त्र का ये जो है सिद्धांत का वचन है। यदि कबू प्रमादे घटे कौन पाप भक्त तब नाही सहे प्रायश्चित पाप। और गलती से कोई पाप भी हो जाता है, घटित हो जाता है ऐसा, तो कह रहे हैं कि उसको अलग से कुछ प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होती है। से पाप क्षणिक नहीं पाप पाए अवस्थिति नाम रस से भेसे जाए न दे दुर्गति। उसका कोई दुर्गति नहीं होता, क्योंकि नाम के रस में डूबा हुआ है, नित्य जो है नाम कर रहा है, और कुछ गलती विपाक हो गई तो थोड़ी देर के लिए उसका प्रभाव होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। किंतु यदि कौन जन नामे करिबल आचर्य नूतन पाप से जन चंचल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके नाम के बल पे अपराध करता है, ऐसा सोच जानता है कि नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, जैसा हम लोगों ने देखा है करोड़ों जो यज्ञ भी करते हैं तो एक नाम का जो है उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से सोच करके अगर नए नए ऐसे वो पाप करता रहता है तो कह रहे कि ये खतरनाक है। से केवल कपटता करी आश्रय नाम अपराधे पाए शोक मृत्यु भय। तो ये कपटता का आश्रय लिया है और नाम अपराध ऐसा करने से उसको क्या होगा, केवल शोक और मृत्यु का भय ही प्राप्त होगा। प्रमाद घटना आर विचारित कर्मे संपूर्ण प्रभेद आचे भक्ति शास्त्र में। कारण कि इस तरह से अगर दो प्रकार का शास्त्र में बताया, घटना बताया, एक जैसे मान लीजिए गलती हो गई, गलती से ऐसा पाप हो जाता है, और दूसरा एक विचार पूर्वक करके जो है पाप किया, दोनों में बहुत भेद है, अंतर है। संसारी मानव एवं आचार्य पाप प्रायश्चित आचे तारा आराम। जो संसारी होते, जो भक्त नहीं है, तो उनसे अगर पाप हो जाए तो उनको करें कि उनको उनके लिए प्रायश्चित का विधान, उनको प्रायश्चित करना चाहिए। किंतु नाम बले यदि पाप करे मति प्रायश्चित नहीं तार बड़ा ही दुर्गति। लेकिन अगर कोई भक्त ऐसा है नाम के बल पे ऐसे पाप कर रहा है, उसकी ऐसी मति है, तो करें कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है और उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। बहु यम यातनादि, हाँ, बहु यम यातनादि पाई ले होता। बहुत बहुत ज्यादा अगर जो है यमराज जो है उसको यातना भी देते हैं, हाँ, दंड भी देते हैं, तो भी कहें सही अपराध है ते ना है उधार, तो भी उसका उद्धार नहीं होगा। पापे मति मात्रे है स्वरूप यंत्रणा। सिर्फ मति में, सिर्फ विचार में अगर आ जाता है पाप का, तो तभी उसको कष्ट भुगतना पड़ेगा। नहीं, हम लोग देखते हैं ना, कलयुग का एक क्या अच्छा गुण है कि जो अगर गलत विचार आते हैं मन में तो उसका हमको पाप नहीं लगता है ना। और सब युगों में सिर्फ मन से भी अगर कुछ ऐसा गलत विचार आ जाए पाप, तो उसको भुगतना पड़ता था। लेकिन अच्छा अगर विचार आता है तो उसका फल प्राप्त होगा। कलयुग मन में अगर अच्छा हम कुछ करते हैं तो उसका पूरा फल मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। ये एक तो वरदान मिला है हम लोगों को। हाँ, ये वरदान है, बहुत बड़ा सुंदर अच्छा वरदान। सोचो और लाभ पाओ। लेकिन कली के प्रभाव से ये होगा नहीं, लाभ नहीं है। शुद्धता होना चाहिए, तो शुद्धता नहीं आचार्यों होगा। का कृपा नहीं होगी, गुरु का कृपा नहीं होगा तो नहीं होगा। हम लोग हरिध्वनि करते हैं ना, प्रेम ध्वनि करते हैं ना, जी, तो अगर मन हमारा वहां पे चला जाता है, जब हम बोलते हैं, है ना, वृंदावन धाम की जय, जय है राधा, है प्रभु जी जब तक हम नहीं जाएंगे तो मन नहीं जाएगा। वहां पे, हाँ, वहां पे गया, आपने अगर मन अपने वहां पे डाल दिया तो उसका जाने का पूरा लाभ मिल जाएगा, वृंदावन जाने का लाभ। तो सोचिए, हर दिन हम लोग हर दिन करते हैं, तो हम हर दिन वृंदावन जो है, मथुरा वृंदावन हो गया, नवद्वीप मायापुर हो गया, ये पूरी जो है सब दर्शन, सब जगह हम जा करके आ सकते हैं। इसीलिए प्रभु जी मैं फील किया हूँ, मैं पूरी नहीं गया था, मैं खाली बोलता था तो ध्यान नहीं आता था, नहीं जाता था, अब जाके आया ना तो मंदिर का ध्यान आता है, जाएगा वृंदावन जाके आया तो वृंदावन का ध्यान आता है। जाएगा। देख लिया ना, मन का ये स्वभाव है कि क्या है, जी, जो देखेगा, देखेगा जो सुनेगा वहीं तक इसकी पहुंच है, उसके ज्यादा उसका पहुंच नहीं देखा तो समझ नहीं, कहा अनुभव में जब तक नहीं है तब तक वहां तक नहीं जाएगा। जी, तो ये फायदा है। लेकिन भक्ति के लिए जब भक्ति मार्ग में हम आ जाते हैं तो हमको यहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए कि फिर हमारे ऊपर ये अप्लाई होगा नहीं, हमको कुछ मन में भी पाप विचार नहीं होने चाहिए।
पाप आचार्य, तो फिर पाप आचरण यह तो दोष तारकी गणना, फिर पाप आचरण करने का फिर उसका क्या कहना है, उसका तो फिर हमको कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। बाप की मत विचार में भी नहीं आना चाहिए हमारे। शास्त्र सुननी अच्छे नाम में यत पाप हरे, कोटि जन्मे महापापी करिते न पारे। शास्त्र में सुना है ऐसा, ये नाम एक नाम इतना काफी है, करोड़ों जन्म का पाप जो है, कितना महापापी से पापी जो अगर व्यक्ति है वो सब खत्म हो जाए एक नाम से। ऐसा सुन करके अगर वो नाम का ऐसा पाप करता है तो अपराध है। पंचविध पाप महापातक अवधि, नाम भाष्य जाए शास्त्र गाय निरवधि। तो पांच प्रकार के जो पाप हम हर दिन जैसे करते रहते हैं ना, और ऐसे बड़े बड़े महापातक भी पाप हैं, वो सब नाम आभास के द्वारा सब खत्म हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र में बताया गया। सही त भरोसा करी प्रवंचक जन, सठता करिया नाम करे ग्रहण। और इस तरह से सिर्फ उसको पाप को खत्म करने के लिए उस तरह से नाम का अगर आश्रय लेता है तो वो नाम के प्रति सठता है, ठीक नहीं है। कष्टेर संसार छाड़ी वैरागी वैसे, कनक कामिनी आसे फिर देशे देशे। और इस तरह से अगर क्या संसार में वो सोचता है कि गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है तो उसको छोड़ देता है, हाँ, वैराग का वेश धारण कर लेता है। और कनक कामिनिया से फिर देशे देशे, इस तरह से जो है धन और जैसे स्त्री के की कामना के लिए क्या करता है, जगह जगह वो ऐसे भटकता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तुम ही तो बोले छ प्रभु मरकट वैराग्य, भगवान आप ही ने तो बोला कि ऐसा तो वैराग्य है, मरकट वैराग्य। कैसा, बंदर का वैराग्य। कामिनी संभाषी कर फिरे धर्म गृहताई। काम का जो कामिनी जो स्त्री से बात करने के लिए क्या करता रहता है, घर को छोड़ करके ऐसे इधर उधर घूमता रहता है। वैराग्य रे छले के गृह काटे काल, संभाष्य न है सब विश्व जंजाल। करे कि सिर्फ ये जो छल है, वैराग्य का जो भेष धारण किया है, ये ढोंग कर रहा है, छल कर रहा है, लेकिन वो तो करता क्या है, गृहस्थ जीवन बिताता है, गृहस्थ का जीवन बिता रहा है और जो है बाहर से ढोंग करता है कि मैं वैरागी हूँ। तो करे कि ऐसा व्यक्ति से बात भी करना नहीं चाहिए, बात करने योग्य नहीं। संभाष्य न हाय सब विश्व, और सब जंजाल, सब जो विश्व के लिए वो संकट का कारण। गृह ताकि कैसे पहचानेंगे हम? ये बड़ा है, इसके लिए शास्त्र पढ़ना है, इसके लिए शास्त्र पढ़ना है और अच्छा से भजन करना है। ये बात सत्य है प्रभु जी। और थोड़ा सिंसियरली प्रे करना है, सिंसियरली प्रे करना है। देखिए एक ही चीज है, अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास में ना, कोई योग्यता नहीं है, तो एक हमारे पास में बहुत अच्छा शस्त्र है कि सिंसियरली होपलेस होके, असहाय होकर के भगवान के चरणों का आश्रय, एक ही प्रार्थना करना कि हमको कुछ नहीं पता है, कौन व्यक्ति ठीक है, कौन व्यक्ति गड़बड़ है, क्या है, मुझे बस आप संभाल के रखो, मुझे गिरने मत देना आपके चरणों से। ऐसा जगह मिलाना, ऐसे लोगों से मिलाना जो हमको इस आपके चरणों तक पहुंचने में जो साधक हो, हमारे जो है ना, वो हमको मदद करें आपके चरणों तक पहुंचाने के लिए, हम दूर न जाए बस आप। तो हृदय में है परमात्मा ना, भगवान जो है परमात्मा, वो मार्गदर्शन करते हैं, अंदर चैत्य गुरु है वो, और बाहर भी वो हमको ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे साधन दे देंगे, मिला देंगे। अगर आपका हृदय में अगर नहीं है ना ठीक जो है खाना, तब फिर भटक जाए पक्का। प्रभुपाद जी कह रहे ना, चीटर्स जो धोखा चाहते हैं उनको ऐसे चीटर मिलेंगे, पक्का भेज देंगे ऊपर, भगवान उनको भेज देंगे उनको। तो ये ऐसा हमको ये कामना अंदर से इतना कर लेना है कि हमको नहीं पता है ना कौन व्यक्ति से सुनना नहीं सुनना, पहचान नहीं हो, क्योंकि आप जब तक थोड़ी सी शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं आते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अब परमात्मा आपको गाइड ही करने लगते हैं। एक्चुअली अभी भी गाइड करते हैं पर हमको पता नहीं चलता है। पर वहां पे जब हम आपकी कामना खत्म हो जाती है ना, जब वो कुछ कामना नहीं है, आपका कामना जब भगवान से मिल गई तो परमात्मा गाइड करने लगते हैं, उनको कंट्रोल उसका उनके हाथ में आ जाता है ना, तो तब पर वो सेफ हो जाता है फिर जीवन, और उसको पता चल जाएगा किससे कितना बात करना है, कौन कैसा डोंगी, उसको प्रकट हो जाता है। तो छिप नहीं सकता है। इसलिए शुद्ध भक्तों के पास पहुंच जाएंगे ना तो स्कैन कर देंगे आपको, बता देंगे कौन व्यक्ति क्या है। चाहिए। तो आजकल जो
भौतिक जगत में कोई मशीन नहीं है कि कैसे माइंड को हम चेक करें, लेकिन शुद्ध भक्तों के पास पहुंच जाएंगे तो पूरा आपका हिस्ट्री निकालेंगे। मुश्किल हो जाएगा। तो जब पूरा भगवान की जब हम आश्रय में आ जाते हैं, पूरी उनके शरण में आ जाते हैं ना, तो तब भी वो रिवील करने लगते हैं ना, बता देते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, वो आपको तुरंत प्रकाशित कर देंगे, बता देंगे, आपको पहचाना जाए, उसके पहले नहीं पहचाना, मुश्किल है। शास्त्र भी पढ़ेंगे तो फिर शास्त्र के चक्षु से आप थोड़ा जज कर सकते हैं, लेकिन वो भी खतरा होता है, खतरनाक होता है। जो जजमेंटल भी मेच्योरिटी नहीं हुई है, जब तक हम पूरे आश्रय में नहीं आए ना, तो कभी कभी वो रिस्की होता है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे भक्ति रसायन पढ़ेंगे लास्ट में, तो उसमें बताते हैं ना कि कभी कभी तो उनका व्यवहार जो ऐसे उच्च लेवल पे है, उनका व्यवहार न्यूफाइट की तरह होता है, नए नए जैसे भक्तों वैसे व्यवहार करते हैं, तो हम अगर उसको ऐसे ही जज कर लिया तो अपराध हो जाएगा। तो बेटर है कि हम वो जज नहीं करें, वही सीधा उनका आश्रय लें, भगवान का बचा के रखे भाई, हमको आपके भक्तों से मुझे चरणों में अपराध न बने, आप कृपा करके मुझे उससे बचाइए, शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, वही सबसे बड़ा हमारा हथियार, और दूसरा नहीं। और भक्तों का सेवा करते रहे, ऐसे शास्त्र का अध्ययन करते रहे, ऐसे आचार्यों से प्रार्थना करते रहे, तो हमको मार्गदर्शन करेंगे और हम समझ सकते हैं। फिर धीरे 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 जैसे शास्त्र को ठीक से समझने लगेंगे, मैच्योरिटी आएगी, तो फिर हम वो भी जान सकते हैं, हमारी स्थिति भी ऊंचे होने लगी ना, जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारी स्थिति होती है, तो फिर हम वो भी हमको समझ में आने लगेगा। गृह था को बने जाओ ताते नहीं दोष, चाहे हम घर में रहें चाहे वन में रहें, बस भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, निष्पापे कर नाम पाइए संतोष, बस भगवान का नाम करते रहो और उसी में बस आनंद में रहे, संतोष में रहे। नाम बोले पाप मति महा अपराध, ताहा ते मजीले है भक्ति तत्वाद। अगर ये इसके ऊपर नाम बल के ऊपर ऐसा किसी की पाप मति हो रही है तो बहुत बड़ा अपराध है, और अगर उसमें फिर भी आनंद ले रहा है, वैसे ही डूबा हुआ है ऐसा, तो करें कि यह भक्ति तत्व में बहुत ज़्यादा बाधक है, ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा खतरा है। नामाभासी जनेर कुसंग यदि है, तो नामाभासी ऐसे करें तबे यही अपराध घटी भी नहीं। अगर ये कब तक अपराध बनता रहेगा, कब तक ऐसा हो सकता है नाम के ऊपर पाप करता रहेगा, जब तक ये नामाभास के स्तर पे रहेगा, ठीक है। नामाभास के स्तर में अगर ऐसे कुसंग होता रहता है तो ये पाप के जो है ऐसे घटने के जो है चांसेस रहते हैं। शुद्ध नामोदय यार हृदय है बे, यही नाम अपराध तारना। जब व्यक्ति शुद्ध नाम के स्तर पे आ जाएगा, है ना, तो तब करें कि यही नाम अपराध तारना, तब कभी भी उसे ये अपराध 10 नाम के अपराध जो है ना, नाम के प्रति 10 अपराध, वो कभी भी उसके जीवन में घटित नहीं होगा। जब शुद्ध नाम हृदय में उदय हो जाए, शुद्ध नाम जब निकलने लगेगा ना हमारे जीवन से, तब अब ये अपराध नहीं बनेगा। शुद्ध नामाश्रित जन अपराध 10, कौन रूप पे कौन काले न करे परस, उसको स्पर्श नहीं करता है फिर किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी रूप में, अब उससे कोई भी अपराध नहीं बनने वाला है। 10 प्रकार के अपराध जब व्यक्ति शुद्ध नाम का आश्रय लेता है। नामाश्रित जन नाम सदा रक्षा करे, अपराध कबूतार न है। और नाम ही जो नामाश्रित है, जो नाम के पूरे आश्रय में आ गए, जैसे बताया ना हमने, भगवान के हम लोग आश्रय में जब आ जाएंगे पूरी तरह से उनके विश्वास पे, तो वो ही खुद हमारी रक्षा करते। जैसे छोटा सा बालक है, माता पिता का उसका कुछ नहीं है, तो उसको कुछ भी चाहिए तो अब किसके सहारे है, भगवान माता पिता के सहारे है। माता पिता उनको चिंता लगा रहता है, इसको बीमार होगा, इसको भूख लगा, इसको दवा चाहिए, इसको भोजन चाहिए, वो सब उसका ही चिंता करते रहते हैं उनके। उसी तरह से जब हम भगवान के आश्रय में आ जाते हैं, नाम के आश्रय में आते, तो नाम भगवान से अलग नहीं है, नाम नामी में अंतर नहीं, तो वही अब उसकी सदा हमेशा उसकी रक्षा करने लगते हैं, और तब उसको अपराध नहीं बनने देते। हमारे प्रयास से नहीं ऐसा कि हम अपराध से बच जाएंगे, नहीं, नाम हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हमको अपराध, अपने नाम के प्रति जो अपराध हो रहा है उसे बचा देंगे, उनकी कृपा से हम लोग बच जाएंगे। तो नाम ही हमारी रक्षा करते हैं, अपराधों से बचा।
जब हम पूरी तरह से जब शुद्ध नाम कर लेते हैं और पूरी तरह से नाम के आश्रय पे हम ग्रहण कर लेते हैं। यत दिन शुद्ध नाम न हाय उदय तत दिन अपराध आक्रमणे भय। और जब तक ये शुद्ध नाम हमारे हृदय में उदय नहीं होता है तब तक ये अपराध के आक्रमण का भय होता है। ये हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं अपराध, है ना। नहीं चाहते हैं ना हम लोग, फिर भी ये हो जाएगा। अतएव नामाभासी यदि भाल चाहे नाम बले पाप बुद्धि है ते पलाए। तो करें कि अगर कोई नाम के आभास के स्तर पे पहुंच चुका है और अपना कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, क्या करना चाहिए? नाम बले पाप बुद्धि है ते पलाए। उसको कभी भी ये नाम के बल पे जो पाप बुद्धि है, नाम नो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, ऐसा उससे बचना चाहिए। ऐसे उसको नाम के बल पे अपराध से उसको कोशिश करना चाहिए बचने के लिए। शुद्ध नामाश्रित जन संग बलधरी अपराधे सतर्कता सर्वदा आचरी। इसलिए शुद्ध नाम का जो आश्रय ग्रहण कर लिया है, उनका अगर संग मिल जाए उसके बल से तब करें कि अपराध से, अगर सतर्कता से वो कोशिश करता है पालन करने के लिए कि अपराध नहीं है, तो जा करके वो बच सकता है। ये बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। इससे बचना है अगर हमको कि नाम अपराध न हो, तो हमको किसका आश्रय ग्रहण करना है? जिसको शुद्ध नाम उच्चारण कर रहा है, शुद्ध नाम जो ले रहा है, ऐसे व्यक्ति का अगर हमको संग प्राप्त हो जाए तो उनके कृपा से हम क्या हो, हम भी उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंच जाए। और फिर तब हमारे से ये पाप नहीं बनेगा, अपराध नहीं बनेगा। शुद्ध नाम जार मुखे तारा दृढ़ मन कृष्ण हैले विचलित नहीं एक क्षण। क्या है उसका सिम्टम? क्या है? करेगी जिसके मुख से शुद्ध नाम निकलता है तो कृष्ण हैले विचलित नहीं एक क्षण। इतना उसका मन दृढ़ हो जाता है नाम जप में कि निरंतर नाम जप करता रहता है और एक क्षण के लिए भी उसके चित्त से भगवान का विस्मरण नहीं होता है। निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन चलता रहता है, एक क्षण के लिए भी विस्मरण हो। तब वही शुद्ध नाम जो ले रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए वो कौन सा स्टेट पे? 24 आवर निरंतर भगवान का नाम, वही शुद्ध नाम ले सकता है। अतएव नाम बल यत दिन नय तत दिन अपराध करी बेकभ। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति उस स्तर पे नहीं पहुंच जाता है, भगवान का शुद्ध नाम नहीं लेता, तब तक अपराध करी बेकभ कह रहे हैं कि तब तक उसको ये अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए, डर के रहना चाहिए। ये खतरा है साधक के लिए। विशेष यत्न पाप बुद्धि दूर करी अहर निसमुखे बलि बेक हरि हरि। क्या करना चाहिए? पूरा 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 जितना शक्ति है, पूरा शक्ति लगा करके इस पाप बुद्धि से दूर, एक ऐसा दुर्मति है, ऐसा मुझे पाप में लगा देती है, उसको प्रयास करना चाहिए कि ऐसे मुझे क्यों ऐसे इस गंदे काम में गिराती है, और इस तरह से उसको प्रयास करना चाहिए उससे दूर रहने के लिए। और अहरनिश दिन रात भगवान के नाम का उच्चारण लेना चाहिए, हरि हरि मुख से उच्चारण करना चाहिए। श्री गुरु कृपाय हव्य संबंध ज्ञान सुसंबंध ज्ञान। और इस तरह से जब हम करने रहेंगे तो गुरु की कृपा से हमें हमारा जो संबंध ज्ञान है भगवान के साथ में, है ना, हमारा क्या भगवान के साथ क्या संबंध है, हम कौन से रस में भगवान के साथ हमारा आध्यात्मिक जगत में क्या है संबंध, वो ज्ञान प्राप्त कराते हैं गुरु की कृपा के द्वारा हमको वो प्राप्त हो जाएगा कि हम कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है आध्यात्मिक जगत में, जो हमारा स्वरूप है वो प्रकट हो जाए, प्रकाशित हो जाएगा। कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम ताहते विधान, यही है कृष्ण भक्ति। तब जो हम शुद्ध भक्ति, ये शुद्ध भक्ति का जो कृपा है, शुद्ध भक्ति शुद्ध नाम से प्रभाव से हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं और तब हम पूरी तरह से फिर भगवान की सेवा कर सकते हैं, फिर ये उस अपराध नहीं बनेगा। यद्यपि प्रमादे नाम बले पाप बुद्धि, और फिर भी करें कि
ये पहले की घटना है, शुद्ध नाम तक पहुंचा नहीं तब की, कि अगर फिर भी जैसे प्रयास कर रहा है और गलती से अगर पाप हो जाता है, पाप बुद्धि हो जाती है ऐसा उसके नाम के बल पे, तो कह रहे हैं उसको शुद्ध वैष्णवेर संग करी तार शुद्ध, उसको शुद्ध वैष्णव का संग ग्रहण करना। शुद्ध वैष्णव का ये शक्ति है, उनकी शक्ति से क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। इससे उसके अंदर ये जो पाप बुद्धि है सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है शुद्ध वैष्णव का संग करना, सेवा करना। उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी कृपा नहीं मिलेगी, तब तक भक्ति बहुत कष्टकारी है, बहुत कष्ट लगेगा उसको, भक्ति में आनंद नहीं आएगा। वो बहुत भाग्यशाली जीव है जिसको ऐसे शुद्ध भक्तों का, वैष्णव का संग प्राप्त होता है, उनका कृपा प्राप्त हो जाता है। सबका सही कहें जो भजन कर रहे हैं उसका फल वही है, निचोड़ वही, सार वही है, शुद्ध वैष्णव का कृपा प्राप्त करना, सेवा मिल जाए तो बहुत जीवन सफल हो जाए। पाप स्पृहा बाट पार पथे आसी धरे, विशुद्ध वैष्णव गण पथ रक्षा करेगी। इस तरह से पाप की जो स्पृहा है, ये क्या है, पाप करने की जो इस कामना है, इच्छा है ना, ये खतरनाक, ये लुटेरे हैं, है ना। बाट पार जैसे क्या करते हैं, ये पॉकेट मारे चोर लुटेरे हैं ना, आपके पास में जो कुछ भी जो मूल्यवान वस्तु है ना उसको मार करके ले लेते हैं। वैसे ही ये रास्ते में कैसे है, रास्ते में जैसे लुटेरे खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं कभी आएगा इसका सब कुछ हम जो है धन छीन लेंगे। वैसे ही जो पाप स्पृहा है ना अपने हम लोगों के हृदय में, ये लुटेरों के समान है। लुटेरे जो है ना, ये इंतजार करते कि इसके अंदर कितना जो भी है भक्ति सब उसको लूट लेंगे, हैं पाप का। तो कह रहे हैं कि अब उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे लुटेरे हैं रास्ते में हमको आकर लूटने लगते हैं, तो हम जोर से चिल्लाते हैं ना रक्षा करने के लिए, बचाओ, हाँ मेरी रक्षा करो। वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, विशुद्ध वैष्णव गण पथ रक्षा करे। तो जब हम ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं, हालत में पहुंच गए कि हमारी स्थिति खराब है, हमसे पाप हो रहा है, ऐसे अपराध हो रहा है नाम के प्रति, तो हमको ऐसे गुरु महाराज के, प्रभुपाद जी के ऐसे आचार्य गण हैं अपने, उनके परंपरा में जिनका चरणों का आश्रय लेना चाहिए, उनको हमको पुकारना चाहिए, हृदय से बुलाना चाहिए कि हमको देखो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो रहा है, आप कृपा कीजिए। तब उनकी कृपा से हम लोग इससे निकल सकते हैं, नहीं तो हम नहीं निकल, वो आकर के हमारी रक्षा करेंगे, तब वो भाग जाएंगे, चोर लुटेरे भाग जाएंगे। उच्च स्वर डाकी रक्षक नाम धरी, पलाई बे बाट पार आसी बे प्रहरी। उच्च स्वर में जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, हाँ क्रंदन करना चाहिए कि रक्षा करो गुरु महाराज, ये जो है इस जो रास्ते में मैं चल रहा हूँ बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। ऐसे आचार्यों से जब उनसे प्रार्थना करेंगे, ये हमको परेशान कर रहे हैं, बार बार हमको इसमें गिरा देते हैं, उनकी कृपा से हम लोग इससे एक दिन बाहर आ जाएंगे। पलाई भी बाट बार असली, तो इस तरह से वो एक दिन ये सब जो लुटेरे हैं वो पलायन कर भाग जाएंगे। आदरे बोली बे भाई नाही कर भय, करे हैं डरो मत, हाँ इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। आदर से प्रेम से भगवान के नाम का है जप करना है, कीर्तन करना है। आमित रक्षक तब सुन महाशय, मैं रक्षक हूँ, भगवान कर मैं रक्षक, मैं रक्षा करूंगा, हाँ सुन महाशय, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम नाम अच्छे से लो। केवल वैष्णव पद दास व्रत जार, हरि नाम चिंतामणि गाई से इच्छा। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा कह रहे हैं कि वैष्णव का पद का मैं क्या है, दास व्रत लिया, मैं वैष्णव का दास हूँ, और ये फिर मैं ऐसे हरि नाम चिंतामणि का गान कर रहा हूँ। वही नाम की महिमा को समझ सकता है, नाम को ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, जब तक शुद्ध भक्तों का, वैष्णव के चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण किया है, जब तक उनको हृदय में उनको हमको गले में ऐसा माला बनाना, तब जाकर के हम नाम को समझ सकते हैं, नाम को ग्रहण कर सकते हैं, नाम को ले सकते हैं शुद्ध, नहीं तो असंभव
नहीं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 9वां अध्याय यहाँ पे खत्म किया। शिला प्रभुपाद की जय, श्री जय। चिंतामणि की जय, श्री भक्ति विनोद जय। ठाकुर की जय। जय।